Good morning, students. Today we have to discuss the topic Coulomb's law in electrostatics. Actually क्या है जो ये जो टॉपिक हम जो Coulomb's law पढ़ते हैं क्या? This describes the interaction between the two charges, right? Which are separated by a small distance. That we have 2 point charges Q1 and Q2. Why these point charges are? बच्चे जो ये चार्ज है एक्चुअली इनके साइज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द सेपरेशन, इसीलिए पॉइंट चार्ज है. ठीक है, तो बच्चों अब देखो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. बाय कंबाइनिंग दीज टू फैक्ट्स F equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is the constant of proportionality. तो बच्चों ये आपका कूलम्ब है ना, K is the constant of proportionality. In SI system, this K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per Coulomb square. This epsilon naught that is called electrically permittivity in free space. Actually कई बार इसे बेटे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं. इसकी वैल्यू क्या है 8.85 into 10 raised to power minus 12 Newton inverse meter minus 2 Coulomb square. In vector form, अगर बच्चे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आर कैप, द यूनिट वेक्टर दैट इज गिवन बाय गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज रिटन एज F इक्वल टू दिस. दिस इज द कूलम्ब्स लॉ. बच्चे अगर हमें थोड़ा सा और समझना है तो हम एक इसके लिए प्रॉब्लम ले लेते हैं. बच्चे स्टार्ट करते हैं भाई कोलोम्ब. पहले हम बात करते हैं कि भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट इज जीरो, राइट. बच्चे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट वी हैव टू चार्जेस स्मॉल क्यू ईच. लेट वी प्लेस अनदर चार्ज कैपिटल क्यू in between these two charges. Let me suppose that the two charges are separated by a distance r. हमें क्या निकालना है बच्चों, पहला लोकेशन ऑफ कैपिटल Q from end A. Second, relation between capital Q and small q, such that the system of charges be in equilibrium. Such that the system of charges be in equilibrium. First of all, for location of charge, बच्चे जो ये कैपिटल Q है हमें नेट फोर्स इसके ऊपर निकालनी है इन दो चार्जेस की वजह से. पहले हम इसके वजह से निकालते हैं फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q एट A. तो निकाल दो F1, that is Q into Q upon
4 pi epsilon naught x here. Let we have this distance x. This distance remains r minus x. Now, force on capital Q due to small q at B. बच्चे इसकी वजह से हम यहां पर फोर्स निकाल रहे हैं F2 इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस x होल स्क्वायर. And the system of charges is in equilibrium, therefore F1 should be equal to F2 magnitude. तो बच्चे क्या गया Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्टिव दैट इज इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस x होल स्क्वायर. Right? This implies R minus x equal to x or 2x equal to R. X equal to R by 2. तो बच्चे यहां से हमें समझ आता है कि अगर दो चार्ज सेम चार्ज है तो आपका Q मिड पॉइंट पे लगेगा. It lies on the midpoint between these two charges, right? अब जब हमें सेकंड पार्ट भी करना है तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर लें. अब हमारी लोकेशन डिफाइन हो चुकी है. ये आ गया R बाई और ये भी हमारा R बाई. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमें कैपिटल Q और स्मॉल q इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. तो हम क्या करते हैं इसके लिए बच्चे किसी एक एंड पे फोर्स निकालें ड्यू टू दिस वन एंड दिस वन. तो सबसे पहले फोर्स ऑन small q at A due to capital Q. तो क्या आ गया बच्चों? F1 इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R by 2 whole square. This comes out to be F1 equal to 4 Q into Q upon 4 pi epsilon naught R square. Right? Now, the force between due to small q at B. तो F2 that is equal to Q square. इन दोनों के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं 4 pi epsilon naught and this is R square. As the system of charges be in equilibrium, therefore net force equal to 0. That means
Q into capital Q 4 pi epsilon naught R square plus Q square upon 4 pi epsilon naught R square इक्वल टू 0। बेटा कॉमन निकालिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो क्या आ जाए 4Q प्लस Q दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ 4Q प्लस 4Q दैट इज इक्वल टू 0 और 4Q इक्वल टू माइनस Q और Q इक्वल टू माइनस Q बाय 4. This is the relation between these two charges. Right? This completes your question. Okay. Thank you.